चलिए अब हम लोग समाज देख रहे हैं। ये भी 100% श्योर है कि क्लास 10 में 1 नंबर का आने वाला है। 100% इसमें कोई संभावना की नहीं है। 100% इसमें आएगा जरूर समाज। ठीक, समाज का हम लोग चारों तरीका देख रहे हैं। होता तो 6 है समाज। समाज कितना होता है? 6। हम लोग 4 तरीके क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो यूपी बोर्ड का क्लास 10 का है उसमें 4 ही में से पूछेगा, कुछ अलग से नहीं पूछेगा। जो भी पूछेगा इन चारों में से ही समाज का पूछेगा क्लास 10 में। ठीक है, अगर ये चारों हम लोग समझ लेते हैं समाज हम लोग को हो जाएगा और 1 नंबर टक कर देना, सही हो जाए। कोई दिक्कत हो? चलो अब देखो, समाज 6 तरीके होते हैं लेकिन हम लोग 4 ही तरीका पढ़ना है क्योंकि क्लास 10 का है। ठीक है, चलो तो पहला कार्य है द्वंद समास। द्वंद, द्वंद का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। क्या होता है? बोलो। लड़ाई झगड़ा। अगर तुमको लड़ाई झगड़ा करना है तो अकेले लड़ाई झगड़ा कर लोगे? मैं कहूंगा अलिख्तर और रेहान, अलिख्तर और रेहान लड़ रहे हैं। क्या हुआ? अलिख्तर और रेहान लड़ रहे हैं। ठीक, शिल्पा और टिल्पा लड़ रही हैं। ठीक है, कुछ समझ बीच में और छिपा मिल रहा है कि नहीं? यानी द्वंद हमेशा क्या होगा? दो लोगों के बीच में होगा। ठीक है, ये तरीका है। ठीक है ना, इसका परिभाषा देखो 10 में तो परिभाषा लिखने को देगा नहीं, इसलिए मैं इसका परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इसका परिभाषा 10 में पूछने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसका परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा। बस आप लोग को ट्रिक लगाना है, समझना, इसलिए मैं समझाने तरीके से बताऊंगा। इसका परिभाषा लिखवाने वाला हूँ नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, चलो देखो, द्वंद समास है। द्वंद समास का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी बीच में क्या छुपा होगा? और क्या हो जाएगा? यानी अगर आपसे कह दे, देखो इसका और कैसे छुपाता है, देखो जैसे ये क्या हो गया? माता पिता। ठीक है, देखो माता पिता ऐसे डैश करके दिया है, इसको हम क्या बोलेंगे? माता और पिता। तो द्वंद पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? ठीक है ना, माता और पिता। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना, कोई दिक्कत? ऐसे ही दिया रहेगा तो पहचान लोगे नहीं? पाप पुण्य। ठीक है ना, पाप पुण्य ऐसे दिया है। ये क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? द्वंद समास पहचान गए? 20-25 सेकंड लगा इसको समझने में, नहीं ना? द्वंद समास क्या था? युद्ध होगा। द्वंद कौन लगाता है? युद्ध। यानी युद्ध कितने कम से कम दो लोग के बीच में होगा, यानी बीच में और छुपा होगा। क्या होगा? जैसे मैं कहा कि अलिख्तर और रेहान लड़ रहे हैं, बीच में और छुपा है कि नहीं छुपा है? ठीक है ना, ठीक। अलिख्तर और रेहान, अलिख्तर रेहान बोल दूंगा, अलिख्तर रेहान कुछ समझ में आ रहा है? अलिख्तर और रेहान समझ रहे हो? द्वंद समास में छुपा है, कोई दिक्कत? पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे? और एक तरीका बीच में डैश दिया होगा, अगर नहीं तुमको वैसे समझ में आ रहा है तो बीच में डैश दिया होगा। बीच में डैश नहीं दिया है तो जो तरीका बताए हैं वैसे करना है। ठीक है ना, और छुपा है कि नहीं छुपा ये आप लोग को देखना है। अगर डैश दे दिया तो सीधे द्वंद समास मारो, अगर डैश नहीं दिया तो पहले उसको देखो। क्या करो? देखो उसको, उसके बीच में और छुपा है कि नहीं। अगर और छुपा है तो क्या हो जाएगा? द्वंद समास। द्वंद समास क्लियर हुआ? चलो, कोई दिक्कत, दुख दर्द परेशानी, कष्ट पीड़ा होगा तो मत बताना। ठीक है, वही बताना। अब द्विगु, द्विगु, अब देखो द्विगु, द्विगु, द्वि, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो हम लोग का क्या अंक है कि नहीं है? द्विगु, द्वि, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो होता है कि नहीं होता? दो हम लोग का अंक है, दो हम लोग का अंक है ना, यानी जिसमें भी अंक छुपा होगा वो हम लोग का द्विगु समास हो जाएगा। जिसमें भी हम लोग का अंक छुपा होगा उसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास। देखो द्विगु यानी अंक छुपा होगा। ठीक है, क्या छुपा होगा? अंक। ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, अंक छुपा होगा। ठीक है ना, क्या होगा? अंक छुपा होगा। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है, देखो त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब, त्रि का मतलब तीन। ठीक है ना, अंक छुपा है कि नहीं छुपा है? भुज का मतलब भुजा। ठीक है, कोई दिक्कत? नौ रत्न, नौ रत्न, नौ मतलब नौ होता है, क्या होता है? अंक छुपा है। रत्न मतलब रत्न। ठीक है, और क्या हो जाएगा? सप्ताह, सप्त मतलब क्या होता है? सात, सप्त मतलब सात। समझ में आया? देखो अंक छुपा था कि नहीं छुपा था? यानी तो अगर मैं द्विगु कहूँ पहचाने को तो पहचान लोगे। द्वंद में क्या होता है? लड़ाई। ठीक, द्वंद में लड़ाई यानी और छुपा होगा। द्विगु मतलब दो, द्वि मतलब दो यानी अंक उसमें छुपा होगा। तो द्वंद और द्विगु पहचान लिए, कोई दिक्कत? बोलो, बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं ना है? ये भी समझ गए? कर्म धारय, देखो कर्म धारय। इससे पहले बहुब्रीहि हम लोग देख लें, क्या कर लें? बहुब्रीहि कर्म धारय, उसके बाद अच्छे समझ जाएगा। ठीक है, चलो देखो बहुब्रीहि होता है ना, किसी और की विशेषता बताएगा। क्या करेगा? किसी और की, किसी और की, कोई दिक्कत? बहुब्रीहि क्या करेगा? किसी और की विशेषता बताएगा। ठीक है, तो लिख लें यहाँ पर किसी और की विशेषता बताएगा। कोई दिक्कत?
बोलो, किसी और की विशेषता बताएगा कि नहीं बताएगा? अब खुद से एक उदाहरण दो जो किसी और की विशेषता बता रहे हो, जल्दी बोलो, जल्दी खटाक दे बोलो सर। कोई ऐसा बहुव्रीहि का उदाहरण बताओ जो किसी और की क्या कर रहा हो, विशेषता बता रहे हो, जल्दी से खटाक दे एकदम बोलो तो, बोलो, कुछ सोचो, नहीं याद आ रहा है? अच्छा, दशानन सुने हो? दशानन नहीं सुने हो? दशानन मतलब रावण, दशानन का मतलब था, देखो अब इसका देखना है, यानी किसी और की विशेषता बताएगा, क्या हो जाएगा? दशानन, क्या हो जाएगा? दशानन, कोई दिक्कत? अब देखो दशानन का मतलब था 10 है आनंद जिसका, क्या है? 10 है आनंद, हाँ 10 है आनंद जिसका, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं? रावण, क्या कहेंगे? देखो कोई दिक्कत? बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो दशानन का होता है 10 आनंद जिसका, ये तो हो गया, लेकिन किसी और की विशेषता बता रहा है, किसका? रावण की विशेषता बता, ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि, यानी किसी और की विशेषता बताएगा, कोई दिक्कत? हाँ, नीलकंठ, क्या हो जाएगा? नीलकंठ, नीलकंठ, ठीक है। नीलकंठ का मतलब क्या होता है? नीला हो कंठ जिसका, क्या हो? नीला हो कंठ जिसका, नीला हो कंठ जिसका, यानी शंकर भगवान, क्या हो गया? शंकर भगवान, कोई दिक्कत? नीला अवकंठ मतलब होता है गला, जब वो विष पिए थे, शंकर भगवान क्या किए थे? विष पिए थे, तो उनका तभी से क्या है? गला नीला, और किसी का गला नीला नहीं है, यानी नीलकंठ मतलब क्या होता है? नीला हो कंठ जिसका, यानी शंकर भगवान का, यानी शंकर भगवान को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? 10 है आनंद जिसका, मतलब रावण को बता रहा है, यानी 10 सिर है जिसका, किसका है? रावण का। ऐसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, गला क्या है जिसका? नीला है, वो किसका है? शंकर भगवान, कोई दिक्कत? समझ जाओगे ना? हाँ, बहुव्रीहि में नहीं कोई एक दे देगा, नीलकंठ का देगा, नीलकंठ में कौन सा समास है, ठीक है ना? क्या लिख देगा? नीलकंठ में कौन सा समास है, कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि, पहचान लोगे ना? लंबोदर, ठीक है ना? ये भी क्या है? बहुव्रीहि, पर पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? यानी लंबोदर का मतलब होता है गणेश भगवान के लिए कर है, लंबा है उधर उधर जिसका मतलब पेट जिसका, क्या है? लंबोदर जिसका मोटा, ठीक है, कहा जाऊ गणेश भगवान, कोई दिक्कत? अच्छा ऐसे नाम देगा और हमको नाम हम नहीं देगा, बस कुछ दे देगा, जैसे नीलकंठ लिख देगा, पूछेगा इसमें क्या समास, ऐसे लिख देगा माता पिता, ठीक है ना? माता पिता में कौन सा समास, ऑप्शन दे देगा, बहुव्रीहि, कर्मधारय, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? द्विगु, हाँ क्या देगा, कर लोगे? ये क्लियर हुआ, ये क्लियर, ये क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? और देखो कर्मधारय और आसान है, क्या है? कर्मधारय और आसान है, देखो इसमें है ना, जैसे मान लो है जिसका लिख दें क्या? चलो देखो, जैसे मान लो नीला है अंबर जिसका, ठीक है, ये क्या आ गया? कर्म धारय, ठीक है, नीला है अंबर, इसका मतलब किसी की विशेषता बताएगा, किसी अलग की विशेषता नहीं, उसी में होगा, ठीक है ना? नीला अंबर, नीला है अंबर जिसका, ठीक है, रुको और उदाहरण देखें इसके लिए, मस्त मस्त वाला, नील गाय, क्या कर लो? नील गाय, क्या ले लो? नील गाय, नील गाय, मस्त उदाहरण, ठीक है। नीला है गाय, क्या है? नीला है गाय, कोई दिक्कत? नीला है गाय, कोई दिक्कत है? नीला है जो गाय, ठीक है ना? कोई दिक्कत? नीला है जो गाय, देखो है जो छुपा रहेगा, क्या छुपा रहेगा? है जो उसमें छिपा, ऐसे भी तुम करोगे ना, क्या करोगे? संधि विच्छेद करोगे, क्या छुपा होगा? है जो छुपा रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा? के समान छुपा रहेगा, ठीक है, क्या क्या छुपा रहेगा? है जो और के समान, है जो छुपा रहेगा और क्या? के समान, यानी जो छुपा रहेगा, देखो जैसे कि मान लो है जो वाला दे दिया तुमको, अगर हम के समान वाला देना चाहें तो क्या हो जाएगा? चंद्रमुखी, क्या ले लें? चंद्रमुखी, चंद्र मतलब च से होता है चंद्रमा, मुखी मतलब चेहरा, यानी चांद के समान है मुख जिसका, चांद के समान है मुंह जिसका, मुंह जिसका, मुख जिसका, ठीक है ना?
चांद के समान। देखो के समान दिख गया कि नहीं दिख गया। यानी अगर तुमको कर्मधारय देखना है तो सिर्फ ट्रिक याद कर लो, बीच में क्या होगा, है जो छुपा होगा, ठीक है ना, और क्या के समान छुपा होगा। अगर उसका तुम सब समास विग्रह करोगे ये बीच में मिल जाएगा, ठीक है ना, के समान, के समान, ठीक है ना। नील गाय का मतलब क्या हो जाएगा, नीला है जो गाय, नीला है जो गाय, ठीक है ना, है जो मिल गया बीच में। चंद्रमुखी, चांद के समान मुखी, यानी के समान में मिल गया। यानी ये चारों आप लोग समझे कि नहीं समझे। देखो द्वंद का मतलब होता है झगड़ा, यानी बीच में और छुपा होगा। द्विगु का मतलब होता है द्यू, द्यू का मतलब दो, यानी अंग छुपा होगा। कर्मधारय का मतलब ट्रिक याद रख लो, है जो या के समान छुपा होगा, क्या होगा, है जो या के समान। जब उसका समास विग्रह करोगे, जैसे चंद्रमुखी यानी चंद्र के समान मुखी, जब विग्रह करोगे के समान दिख रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, कर्म धारय। अब बहुब्री, बहुब्री का किसी और की विशेषता बताएगा, ठीक है ना, जैसे दस आनंद, दस है आनंद जिसका, यानी रावण का ना है कि और किसी का 10 गो मुंह है, नहीं ना, दस आनंद, 10 है आनंद जिसका किसी और को बता रहा है। कोई दिक्कत, समझ नहीं समझ रहे हो। तो मैं ज्यादातर चांस तो बहुब्री पूछेगा, क्या पूछेगा, बहुब्री पूछेगा या द्विगु पूछेगा। इन्हीं दोनों में सबको देने की संभावना ज्यादा, ये भी दे सकता है कर्म और द्वंद, लेकिन बहुब्री और द्विगु में पूछने की संभावना पेपर में ज्यादा। चारों समझ गए, एक नंबर दूसरे को श्योर होगा। कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। द्वंद में क्या देखोगे, द्वंद में क्या देखोगे, और छुपाओगे। द्विगु में, कर्मधारय में जो है या के समान, और बहुब्री में किसी और की विशेषता। समझ गए, समास खत्म।